हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि हम लोगों ने वो कैप का सेशन स्टार्ट किया था, आज हम लोग अपना नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने बेहतरीन तरीके से सिखाने का प्रयास होगा उतने बेहतरीन तरीके से इफेक्ट किया जाएगा। ये सीरीज़ ऐसे चलती रहेगी। 2025 में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इंग्लिश आती है, चाहे वो DSSB का हो, चाहे वो PGT TGT का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कैट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC CGL में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो CDS का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेनो का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए सब कुछ कवर किया जाएगा। इवन पहले वोकैब, फिर ग्रामर, फिर उसके बाद PY को सब कुछ कवर किया जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ रूट मेथड्स देखते हैं, उसके बाद वर्ड्स देखेंगे। देखिए आपके सामने एक रूट लिखा है ग्राफी, GRAPHEIN। इसका मतलब होता है टू राइट, लिखना होता है। फिर आपके सामने एक वर्ड लिखा केयर लिखा, फिर कायरो लिखा है CHEIR CHIRO। इसका मतलब हैंड होता है। जैसे हमने कल पढ़ा था कायरोप्रैक्टर्स, कायरोग्राफी पढ़ा था, कायरोप्रोडिस्ट पढ़ा था, पोडिएट्रिस्ट पढ़ा था। सेकंड, इसके पीछे वाली बैक वाली वीडियो जरूर देखें, ठीक है। कैलोस का मतलब होता है ब्यूटी। कल हमने एक वर्ड पढ़ा था कैलीग्राफी पढ़ा था। उसके बाद ER सफिक्स, कहीं पर ER प्रीफिक्स या सफिक्स जुड़ता है तो वन हु होता है इसका मतलब। कहीं पर IC होता है, IC एडजेक्टिव की तरीके भी काम करता है। प्रीफिक्स या सफिक्स या रूट वर्ड अगर जुड़ता है तो एडजेक्टिव सफिक्स होता है, बताया मैंने। PYGE, यहाँ पर ये रूट वर्ड बटेक्स के लिए काम करता है। जैसे एक वर्ड अभी पढ़ाऊंगा आपको, कैलीपीजियन। कैकोस का मतलब होता है बैड या हार्श होता है। हमने एक वर्ड पढ़ा था कैकोग्राफी पढ़ा था, कैकोग्राफी पढ़ा था। कार्डिया का मतलब हर्ट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट पढ़ा था हमने। फोटोज का मतलब लाइट होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे फोटोग्राफ पढ़ेंगे। टेली का मतलब डिस्टेंस होता है, टेलीग्राफ पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। बायोस का मतलब लाइफ होता है, अभी पढ़ेंगे हम लोग बायोग्राफी पढ़ेंगे। गैराज का मतलब ओल्ड एज होता है, गैरिएट्रिक्स अभी पढ़ेंगे। गैरोन का मतलब ओल्ड मैन होते हैं, गैरेंटोलॉजिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इन वर्ड्स को ध्यान से देखिए। अब हमारे पास अगला वर्ड है सेनेक्स का मतलब ओल्ड होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे सेनिलिटी पढ़ेंगे। एस्केंट का मतलब होता है ग्रोइंग या बिकमिंग होता है। एस्केंट, इसमें वर्ड आते हैं एक वर्ड आता है एडोलेस्केंट वर्ड आता है, उसके बाद सेनेस्केंट वर्ड आता है। अभी हम लोग ये सारे वर्ड्स देखेंगे। ये हम लोग वर्ड देखते हैं, जैसा कि हमारे सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। अभी जो हम लोगों ने रूट वर्ड्स निमोनिक्स टेक्निक्स पढ़े उस पर देखिए वर्ड मेरा तैयार हुआ। कैलीग्राफी वर्ड तैयार हुआ, कैकोग्राफी तैयार हुआ, फोनोग्राफ तैयार हुआ, फोटोग्राफ तैयार हुआ, टेलीग्राफ तैयार हुआ, बायोग्राफ तैयार हुआ, ऑटोबायोग्राफी तैयार हुआ, कार्डियोग्राफ तैयार हुआ, ग्राफोलॉजिस्ट तैयार हुआ, गैरेंटोलॉजिस्ट तैयार हुआ, सेनेक्स तैयार हुआ, सेनाइल या सेनेस्केंट तैयार हुआ, सेनिलिटी तैयार हुआ। अब देखिए कैली का मतलब अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, हमने आपको पढ़ाया था कैकोस ब्यूटी, ठीक है। तो कैली का मतलब होता है गुड या ब्यूटी होता है, ग्राफी का मतलब राइटिंग होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास वर्ड जो कैलीग्राफी है, इसका मतलब होगा आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। इसका आंसर जो होगा वो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो जब हमने कैलीग्राफी को यहाँ पर स्प्लिट किया, कैलीग्राफी को हमने जब स्प्लिट किया तो हमने एक चीज पढ़ा। कैलीग्राफी को जब हमने स्प्लिट किया तो कैली का मतलब गुड हुआ, कैली का मतलब गुड हुआ, तो ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल। और ग्राफ का मतलब अभी ग्राफी हमने आपको बताया था, जिसका मतलब होता है राइटिंग। तो यहाँ पर हमने वर्ड लिखा जिसका आंसर लिखा, आप पॉज करके लिख लेंगे, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को कैलीग्राफी बोलते हैं। अब देखिए हमारे सामने एक वर्ड है अगला कैकोग्राफी। कैकोग्राफी एक अलग वर्ड है। कैकोग्राफी को अगर हम लोग पढ़ने की टेक्निक्स देखें तो कैको का मतलब बैड होता है, ग्राफी का मतलब राइटिंग होता है। कैकोज हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर हो गया अ बैड हैंड राइटिंग, इसका आंसर हुआ बैड हैंड राइटिंग को बोलते हैं। तो ध्यान से समझिए। तो अगर हम लोग कैकोग्राफी पढ़ें, कैकोग्राफी, तो यहां से मुझे एक चीज पकड़ में आई कि कैको का मतलब बैड होता है, कैको वर्ड का मतलब बैड होता है,
और फिर यहाँ से हम लोगों ने ग्राफी पढ़ा था जिसका मतलब होता है राइटिंग होता है। तो बैड हैंड राइटिंग को हम लोग कैकोग्राफी बोलते हैं। अब देखिए हमारे सामने एक अगला वर्ड है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ हमारे पास एक नया वर्ड है। तो फोनो का मतलब होता है साउंड, अभी और ग्राफ का मतलब राइटिंग होता है। अ साउंड राइटर, इसको हम लोग बोलेंगे साउंड राइटर, ठीक। अ साउंड राइटर। देखिए अगला वर्ड है मेरे पास फोटोग्राफ। अच्छा देखिए फोटोग्राफ है, फोटो का मतलब लाइट होता है और ग्राफ का मतलब रिटर्न होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा रिटर्न बाई लाइट होगा। बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। फिर से देखिए फोनो का मतलब यहाँ पर साउंड होता है, ग्राफ का मतलब राइटर होता है। अ साउंड राइटर मतलब जो लोगों की आवाज सुनकर लिखता हो। अभी पीछे वर्ड पढ़ा था, फोटो का मतलब लाइट होता है, ग्राफ का मतलब रिटर्न होता है, तो रिटर्न बाई लाइट। देखिए टेलीग्राफ, देखिए एक वर्ड लिखा है टेलीग्राफ। टेली का मतलब समझते हैं, टेली और ग्राफ। ग्राफ से अभी आपने समझा टू राइट, और टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब होता है, अगर अब इसके सही आंसर पे जाएं, तो टेलीग्राफ का मतलब होता है डिस्टेंस राइटर, अ डिस्टेंस राइटर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी एग्जाम में पूछा गया। बायोग्राफी पर ध्यान देंगे तो बायोग्राफी का मतलब क्या होता है? बायोग्राफ का मतलब होता है द स्टोरी ऑफ ए पर्सन, द स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाई somebody else, ठीक है, somebody else मतलब द स्टोरी ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति की, पर्सन की स्टोरी रिटन की जाती है somebody else, किसी और के द्वारा, उसको बायोग्राफी की जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए द स्टोरी ऑफ ए पर्सन, द स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, मतलब खुद से लिखी जाए। अबे रिटन बाई द स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ मतलब खुद की बायोग्राफी को हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। देखिए ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो का मतलब क्या होता है लाइफ, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। देखिए फिर से मैं इसको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी को एग्जाम में जब आएगा, एग्जाम में तो लिख के आएगा ना, आपको उड़ा देना क्वेश्चन देख के। देखिए ऑटो, यहाँ पर हमने एक इधर है मेरा ऑटो बायो। देखिए बायो का मतलब लाइफ और ग्राफी का मतलब होता है टू रिटन। बायो का मतलब यहाँ पर हमने लाइफ पढ़ा और ग्राफी का मतलब होता है टू राइट, राइटिंग। ग्राफी का मतलब होता है लाइफ राइटिंग किसी और की, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद की आत्मजीवनी। बायो का मतलब होता है लाइफ और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, ठीक, खुद की जीवनी, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। दिमाग में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में खूब पूछा गया वर्ड है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे सामने, अगला वर्ड है हमारे सामने कार्डियोग्राफ। देखिए कार्डियो का मतलब यहाँ से हार्ट होता है, कई बार पढ़ चुके हैं, कार्डियोलॉजिस्ट पढ़ चुके हम लोग। कार्डियोग्राफ का मतलब होता है हार्ट राइटर, जो दिल से किसी चीज को लिखे, हार्ट राइटर, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया वर्ड है। ग्राफ देखो, ग्राफोलॉजिस्ट का मतलब होता है एनालाइसिस हैंड राइटिंग, कई बार इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनालाइसिस हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग को एनालाइज करने वाले को हम लोग बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। अगला वर्ड है गेरेंटोलॉजिस्ट। देखिए गेरेंटो का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए, गेरेंटोलॉजिस्ट। तो देखिए लॉगी का मतलब स्टडी होता है, आईएसटी का मतलब पर्सन होता है, और गारंटो का मतलब होता है ओल्ड। मतलब जब हम किसी ओल्ड एज के बारे में स्टडी करते हैं, कि उसका ओल्ड एज के बारे में या ओल्ड लोगों के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग गारंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। देखिए स्टडीज एजिंग एंड ओल्ड पीपल, इसी को हम लोग बोलते हैं गेरेंटोलॉजिस्ट। देखिए सेनेक्स का मतलब, यहाँ पर सेनेक्स वर्ड ध्यान रखिएगा, सेनेक्स इसका मतलब होता है ओल्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखिए मेरे पास एक वर्ड है सेनाइल और सेनेस्केंट, ठीक है। इसका मतलब होता है
बिकमिंग ओल्ड या ग्रोइंग ओल्ड। ठीक है, देखिए एक वर्ड है मेरे पास सेनिलिटी, मैं उसको यहां पर लिख के आपको समझा रहा हूं। देखिए 3 वर्ड मैं आपको समझा दे रहा हूं। सेनेक्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेनेस्केंट, ठीक है, नहीं सॉरी, सेनेस्केंट मेरे पास वर्ड है, सेनाइल मेरे पास वर्ड है, सेनेक्स मेरे पास वर्ड है, और फिर सेनिलिटी मेरे पास वर्ड है। इससे हम लोग कल क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसीलिए मैं इसको आज समझा दे रहा हूं, ध्यान से। सेनाइल या सेनेस्केंट का मतलब होता है यहाँ पर सेनेक्स का मतलब ओल्ड होता है, और इसका मतलब होता है बिकमिंग ओल्ड और ग्रोइंग ओल्ड, ये रूट वर्ड है। ठीक है, वर्ड यहां पर देखिएगा एस्केंट का मतलब होता है ग्रो होना, बढ़ना, बिकम होना, और सेन का मतलब ओल्ड होता है, देखिए सेन का मतलब सेनिलिटी का मतलब होता है डेटीरियोरेटेड फिजिकल और मेंटल, और किसका होगा ओल्ड पर्सन का। नहीं समझ पाए, मतलब डेटीरियोरेटेड ओल्ड एज, मतलब जिसका फिजिकल और मेंटल हो जाए, मतलब सेनिलिटी की अवस्था में चला गया। सेनिलिटी की अवस्था मतलब ओल्ड एज में होता है, जब इंसान का मानसिक संतुलन गायब हो जाता है उसको सेनिलिटी। सेनेक्स का मतलब ओल्ड होता है, सेनाइल या सेनेस्केंट का मतलब होता है एस्केंट, ESCENT का मतलब होता है ग्रोइंग, बिकमिंग, सैन मतलब ओल्ड। इसे 3 वर्ड एग्जाम में बने, कल आपको पढ़ाएंगे। एडोलेस्केंट एक वर्ड आता है, एडोलेस्केंट का मतलब होता है यूथ एज। एक वर्ड आता है कॉन्वेलेस्केंट, जिसका मतलब होता है रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस। एक वर्ड होता है ऑब्सलेट होता है, या ऑब्सलेस्केंट वर्ड आता है, इसका मतलब होता है नॉट फेमस। इसका मतलब होता है ऑब्सलेट का मतलब होता है अप्रचलित। ये तीनों वर्ड कल हम पढ़ेंगे, एडोलेस्केंट पढ़ेंगे, ठीक है, एक वर्ड पढ़ेंगे कॉन्वेलेस्केंट रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस, और फिर हम, लेकिन इनको ध्यान रखें, सेनाइल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई रूट्स लेके। सेनाइल या सेनेस्केंट का मतलब होता है बिकमिंग ओल्ड या ग्रोइंग ओल्ड। सेनेक्स का मतलब ओल्ड होता है, सेनिलिटी का मतलब होता है डेटेरियोरेटेड फिजिकल और मेंटल ओल्ड पर्सन। ठीक है, सैन का मतलब ओल्ड होता है, SEN का मतलब ओल्ड होता है, और ESCENT का मतलब होता है ग्रोइंग और बिकमिंग। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि एस्केंट का मतलब होता है बिकमिंग ओल्ड और ग्रोइंग ओल्ड, बढ़ना। देखिए एस्केंट लिखा है, एस्केंट मतलब किसी ग्रोइंग होना, ग्रोइंग, ठीक है, तो क्या ग्रोइंग हो रहा है, क्या चीज बढ़ रहा है, स्वास्थ्य उसका अच्छा हो रहा है। कॉन्वेलेस, इसका मतलब कॉन्वेल का मतलब हेल्थ होता है, तो रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस मतलब बीमारी से ठीक होना। अब देखिए एस्केंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज बढ़ रहा है, और क्या बढ़ रहा है, ऑप्सो का मतलब होता है नॉट फेमस, मतलब समथिंग ऑब्सलेट का मतलब क्या होता है, अप्रचलित, नॉट फेमस। देखिए एस्केंट का मतलब कोई चीज बढ़ रहा है। एडॉल का मतलब होता है यूथ, मतलब जो बच्चा 13 साल का है, अब 14 का हो गया, 15 का हो गया, सो मतलब वो बढ़ रहा है, मतलब ओल्ड एज में आने की कोशिश कर रहा है, मतलब a youth age between 13 to 17 ईयर्स के बीच में जो आता है। तो चलिए हम लोग क्विक फास्ट रिवीजन करते हैं सारे वर्ड्स का। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत सारे वर्ड्स हम लोगों ने वीडियोस में देखे, आप ध्यान से समझिए। कैली का मतलब गुड होता है, ग्राफी का मतलब राइटिंग होता है, तो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कैको का मतलब बैड होता है, ग्राफी का मतलब राइटिंग होता है, बैड हैंड राइटिंग पढ़ा। फोनो का मतलब हमने साउंड पढ़ा, ग्राफी का मतलब राइटिंग होता है, साउंड राइटर पढ़ा। फोटो का मतलब लाइट होता है, ग्राफी का मतलब राइटिंग होता है, रिटन बाय लाइट पढ़ा। टेली का मतलब डिस्टेंस होता है, ग्राफ का मतलब राइटिंग होता है, डिस्टेंस राइटर पढ़ा। बायो का मतलब लाइफ होता है, ग्राफी का मतलब राइटिंग होता है, द स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समबडी। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, बायो का मतलब लाइफ होता है, ग्राफी का मतलब राइटिंग होता है, द स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद से लिखना। कार्डियो का मतलब हार्ट होता है, ग्राफी का मतलब राइटिंग होता है, हार्ट राइटर जो दिल से किसी चीज को लिखे। ग्राफोलॉजिस्ट पढ़ा, ग्राफोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आएगा तो दिमाग अलग हो जाएगा आपका, ब्लास्ट बिल्कुल। ग्राफोलॉजिस्ट एनालाइसिस हैंड राइटिंग, जो लोगों की हैंड राइटिंग एनालाइज करता है। कभी आप CBI देखिए, कस्टम्स देखिए, जो बुलाए जाते हैं, एनालाइसिस हैंड राइटिंग करवाई जाती है, तो वहां पर सीक्रेट एजेंसी में ये राइटिंग चेक करिए, इससे मैच कर रही, तो वो ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट एक्सपर्ट होते हैं, एनालाइसिस हैंड राइटिंग। गेरेंटोलॉजिस्ट मतलब ओल्ड एज के बारे में स्टडी करना,
ठीक है, उनके बारे में पढ़ना। स्टडीज एजिंग एंड ओल्ड पीपल। सेनेक्स, SENEX, ओल्ड होता है, सेनाइल या सेनेस्केंट, बिकमिंग ओल्ड, ग्रोइंग ओल्ड। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, सेनाइल या सेनेस्केंट का मतलब होता है बिकमिंग ओल्ड और ग्रोइंग ओल्ड। देखिए एस्केंट का मतलब होता है ग्रोइंग और सेन का मतलब होता है ओल्ड। तो ग्रोइंग ओल्ड मतलब जो बूढ़े की अवस्था में ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहा है उसको सेनेस्केंट बोलेंगे। अब हम लोग क्या है, सेनेस्केंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सेनेक्स का मतलब होता है ओल्ड होता है, SEN पढ़ेंगे। सेनिलिटी का मतलब होता है, देखिए सेनिलिटी याद रखिएगा, डेथ, जब आदमी की फिजिकल और मेंटल क्या हो जाए, वो डेटीरियोरेट हो जाए तो उसको बोलते हैं ओल्ड पर्सन में सैन ओल्ड। देखिए सेनिलिटी ध्यान रखें। देखिए एस्केंट से बहुत सारे वर्ड है, देखिए कॉन्वेलेस्केंट, फिर ऑब्सोलेस्केंट, फिर एडोलेस्केंट। एस्केंट का मतलब होता है बढ़ना, एस्केंट का मतलब होता है रिकवरी होना, बढ़ना होना। क्या रिकवरी हो रहा है, इलनेस रिकवरी होता है। कॉन्वेल का मतलब हेल्थ होता है। ऑप्सो का मतलब नॉट फेलर्स होता है, मतलब वो अप्रचलित हो रही, कोई चीज बढ़ रही है, समथिंग ऑब्सोलेट हो रहा है। एडोलेस्केंट का मतलब होता है यूथ एज 13 से 17 के धीरे धीरे सेनेस्केंट की अवस्था में आ जाएगा। तो तीन सारी, जुवेनाइल होता है, एडोलेस्केंट होता है, सेनेस्केंट होता है, सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और इसमें 2025 के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसको ध्यान में रखते हुए सारे एग्ज़ाम कवर किए जाएंगे। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वर्ड्स। अभी आप वर्ड्स को सीखिए, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो हमारा काम है, हम कैसे आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपको वोकैब सीखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट वीडियो 1 से जाएं, एक एक वीडियोस को देखें। और जैसा कि मैंने आप पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ कि आप वर्ड को रटे नहीं, वर्ड के रूट्स पे कमांड करें, रूट्स पे कमांड करें, वर्ड्स पे नहीं कमांड करें। रूट्स पे जब आपका कमांड होगा तो वर्ड पे कमांड होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो गए, बहुत सारे वर्ड की रूट, लोग कहते हैं कि नहीं ये रूट वर्ड्स होते हैं, लेकिन हम आपको सारे वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स है वोकैबुलरी में, सब रूट से पढ़ाएंगे, सब रूट्स मेथड, निमोनिक्स मेथड, ट्रिक्स मेथड। तो इसलिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।